वेलकम बैक स्टूडेंट। आज का जो वीडियो है, आज हम नई वीडियो के साथ आए। आज का वीडियो क्लास 3 इंग्लिश सब्जेक्ट से है, लेसन नंबर 8 इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली। सो बिफोर वी विल स्टार्ट द चैप्टर, वी विल सी सम हार्ड वर्ड्स। कुछ हम हार्ड वर्ड्स देखेंगे, उसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। टायर्ड इन नीड ऑफ रेस्ट, यानी थक जाना। टायर्ड का मतलब होता है थक जाना। ड्रैगिंग यानी पुलिंग अप, यानी किसी चीज को खींचना, अपने ओर खींचना। पावमेंट, रोड साइड पाथ, जो मेन रोड रहता है, रोड के किनारे जो कच्ची सड़क रहती, किनार रहती है, उसे बोला जाता है। पुटिंग ऑफ, डिलेइंग टू बी डन लेटर। पुटिंग ऑफ यानी कि बात के लिए कुछ छोड़ देना, है ना, किसी भी चीज को कि बाद में कर लेंगे करके छोड़ देना, वो कहलाता है पुटिंग ऑफ, रख देना। हार्डली, स्लाइटिंग लिटिल। हार्डली यानी बहुत ज्यादा कम दिखने वाली चीज, यानी बहुत कम होने वाली चीज को हार्डली हम कहते हैं। मेल्टेड अवे, डिसअपियर स्लोली। मेल्टेड अवे यानी कि धीरे धीरे कोई चीज हमारे आंखों के सामने से हट जाना या ओझल हो जाना। डिजर्व टू बी वर्दी ऑफ। डिजर्व यानी किसी भी चीज के लायक होना। ठीक है, तो लेट्स वी स्टार्ट द चैप्टर। यहाँ आज का जो चैप्टर है वो इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली बताया गया है। हम सभी लोग एक फैमिली में रहते हैं और हमें फैमिली की इम्पोर्टेंस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो सभी को इम्पोर्टेंस पता होगी, यहाँ पर जो छोटा सा चैप्टर है इसके जरिए और आप इस चीज़ को समझो। यहाँ पर इस चैप्टर की जो नायिका है देविका वॉज रिटर्निंग होम फ्रॉम द स्कूल। देविका जो है अपने स्कूल के से घर की ओर आ रही होती है। शी वॉज टायर्ड एंड अपसेट, और वो पूरे दिन स्कूल के दिनचर्या से वो पूरी तरीके से थकी हुई है और साथ ही साथ बहुत अपसेट भी दिख रही है। नथिंग हैड डन राइट एट स्कूल। स्कूल में ऐसा कुछ भी अच्छा नहीं हुआ जिससे कि वो प्रसन्न हो। शी हैड रीच्ड स्कूल लेट, वो स्कूल लेट पहुंची। एंड बीन पनिश्ड, और स्कूल लेट पहुंची, इस वजह से उसे पनिशमेंट मिली। इन द सरप्राइज मैथमेटिक टेस्ट, हाफ ऑफ हर आंसर हैड बीन रॉन्ग एंड शी वॉज फॉरगेटन टू डू हर इंग्लिश होमवर्क। और उसका जो मैथमेटिक्स का जो सरप्राइजिंग टेस्ट था उसमें उसको कम मार्क्स आए हैं, क्योंकि उसमें उसने आधे क्वेश्चंस किए थे, आधे नहीं कर पाई थी। और अनफॉर्चुनेटली उसने उस दिन का इंग्लिश का होमवर्क भी नहीं किया हुआ था। द टीचर हैड रिटन ए नोट इन हर डायरी फॉर हर पेरेंट्स टू साइन। और उसने होमवर्क नहीं किया था इंग्लिश का, इसीलिए उसकी जो टीचर ने डेली डायरी में एक नोट लिख के रखा था, नोट लिख के दिया था देविका को, जिसमें कि वो अपने पेरेंट्स के साइन लेके आए। Now dragging her feet along the pavement, अब वो जो है हताश होके या फिर अपसेट होके, ऐसा लग रहा था कि जबरदस्ती कोई मतलब रास्ता उसे खींच रहा हो, और वो रोड के किनारे किनारे चलते जा रही थी। देविका वंडर हाउ हर पेरेंट्स वुड रिएक्ट टू नॉट ओनली हर पुअर मार्क्स इन मैथ्स बट टू द नोट इन हर डायरी। अब वो इस बात से दुखी थी कि मैं घर जाऊंगी तो मेरे पेरेंट्स कैसे रिएक्ट करेंगे। एक तो उसके मैथ्स में मार्क्स कम थे, दूसरे उसको इंग्लिश के होमवर्क के लिए नोट लिखा गया था। थिंकिंग अबाउट द इवनिंग अहेड मेड हर सैड, और वो ये सोच रही थी कि पता नहीं आज की शाम कैसे होगी, किस प्रकार से पेरेंट्स मेरे रिएक्ट करेंगे। देविका न्यू मम्मी एंड डैडी वुड बी अपसेट विथ हर, और वो ये जानती थी कि जब मेरी मम्मी पापा को, डैडी को ये पता लगेगा कि मेरे मार्क्स कम है और मुझे होमवर्क मतलब मेरा काम भी पूरा नहीं है, तो जरूर वो लोग मुझसे गुस्सा हो जाएंगे, मतलब मुझसे नाराज हो जाएंगे। She also knew that she had an enormous amount of school work to do, और उसे ये भी मालूम है कि अब यहाँ से जाने के बाद उसे फिर से वही बहुत सारा स्कूल का होमवर्क करना पड़ेगा, स्कूल का काम करना पड़ेगा। द इंग्लिश होमवर्क वुड हैव टू बी कंप्लीटेड, इंग्लिश का होमवर्क भी करना है, आज का करना है, पिछले वाले दिन का जो उसका रह गया था वो होमवर्क करना है। द मैथ्स करेक्शन डन, और जो मैथ्स में उसने सम्स रॉन्ग किए हुए थे उसको करेक्ट करना है। एंड देयर वॉज द साइंस प्रोजेक्ट दैट शी हैड बीन पुटिंग आउट फॉर द पास्ट फ्यू वीक्स टू बी डन फॉर द नेक्स्ट डे, और जो साइंस का प्रोजेक्ट है वो बहुत समय पहले से वो पेंडिंग करे रखे हुई है कि आज कर लूंगी, जो कि उसे कल सबमिट करना है, और उसका वो प्रोजेक्ट भी इनकम्प्लीट है। जस्ट थिंकिंग अबाउट देम गेव देविका अ हेडेक, और ये सब
चीजें सोच सोच के देविका का जो सर है वो दर्द देने लगा है, उसे बहुत सर दर्द होने लगा है। लॉस्ट इन हर ड्रीमी थॉट्स देविका हार्डली रियलाइज दैट शी हैड रीच्ड होम। और ये सारी चीजें वो क्योंकि वो रास्ते में स्कूल से वापस घर की ओर आ रही है और ये सारी चीजें वो सोच रही है कि क्या होगा, किस प्रकार से होगा। तो सोचते 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 वो एट लास्ट घर पहुंच जाती है और जैसे ही वो देखती कि अरे मैं तो घर पहुंच गई, शी वॉज अबाउट टू नॉक व्हेन द डोर ओपन, और वो अपने घर के पास जाके दरवाजे को नॉक करती है, दरवाजे में ठकठकाती है। इट वॉज हर मदर, और जैसे ही दरवाजा खुलता है उसकी मम्मी उसके सामने खड़ी होती है। हाउ वॉज योर डे, और उसकी मम्मी बहुत प्यार से स्माइल करते हुए उससे पूछती है कि आज का दिन तुम्हारा कैसा गया। शी आस्क्ड गिविंग देविका अ हग, और उसकी माँ उसको एक हग देते हुए उसे गले लगाते हुए बहुत प्यार से क्वेश्चंस करती है, पूछती है कि आज का दिन तुम्हारा कैसे गया। लिटिल रोहित केम रनिंग टू क्लिकिंग टू हर नीज एंड लिप हिप, हाय दीदी आई मिस्ड यू, और उसका जो छोटा भाई रोहित है वो भी आ जाता है और उसके पैरों से चिपक जाता है और वो बोलता है कि दीदी आप कैसे हो, हाय मैंने आपको बहुत मिस किया। देविका टायर्डनेस मेल्टेड अवे, और देविका जितनी भी थकावट उसे महसूस हो रही थी ये सारा नज़ारा देख के वो बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील करती है। हाउ ऑफ कोर्स मम्मी वुड स्कोल्ड हर फॉर हर पुअर ग्रेड बट कुड नॉट देविका ऑनेस्टली से दैट शी डिड नॉट डिजर्व इट, और उसे मालूम है कि कम मार्क्स के लिए उसकी मम्मी उसको डांटेगी, लेकिन ये भी उसे मालूम है कि मम्मी हमेशा से ऐसा नहीं रहेगी, हमारी गलतियों पे हमें थोड़ा बहुत डांटती है लेकिन वो हमेशा ही गुस्से में नहीं रहती है। शी लव्ड देविका एंड दैट वाज मोर इम्पॉर्टेंट एंड शी वुड ऑलवेज बी देयर फॉर हर, और उसे ये भी मालूम है कि चाहे कुछ भी हो जाए उसकी माँ हमेशा उसके साथ रहेगी, उसके पेरेंट्स, उसके मम्मी पापा, उसका भाई हमेशा उसके साथ रहेगा। या फिर आप कह सकते हो कि चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी कंडीशन हो, उसकी फैमिली हमेशा उसके साथ रहेगी। देविका न्यू दैट एंड इट इज वार्म्ड हर, और ये सोचकर देविका थोड़ा सा चेयर अप होती है और उसकी जो पूरी थकावट है वो दूर हो जाती है। जस्ट एज शी न्यू हर लिटिल ब्रदर थॉट शी वॉज द स्मार्टेस्ट 11 ईयर ओल्ड इन द यूनिवर्स, और उसका जो छोटा भाई है वो उसे उसकी बहुत केयर करता है, बहुत लव करता है अपनी बड़ी सिस्टर को, एल्डर सिस्टर को, और उसके छोटे भाई के लिए जो उसकी बहन है वो यूनिवर्स की सबसे स्मार्टेस्ट 11 ईयर ओल्ड चाइल्ड है, 11 साल की उम्र की सबसे स्मार्टेस्ट बच्ची है। ऑफ कोर्स देयर वाज द टाइम व्हेन रोहित वाज इन पेस्ट बट शी वुड नेवर वांट हिम टू बी इवन अ लिटिल डिफरेंस। एट दिस मोमेंट देविका फेल्ट फॉर्चुनेटेड टू बी अ पार्ट ऑफ सच ए लविंग फैमिली, और ये सब सोच के देविका बहुत ही खुश होती है और वो अपने आप को बहुत लकी मानती है कि मेरे पास इतनी अच्छी फैमिली है जो हमेशा मेरा सपोर्ट करेगी। The day was not really a dreadful a देविका had imaged, और जो दिन था वो इतना भी बुरा नहीं था जितना देविका ने सोचा था। शाम जो थी, शाम के बारे में जो देविका ने सोच के रखा था वो शाम इतनी भी बुरी नहीं थी जितना उसने सोचा था। तो दिस चैप्टर हियर फिनिश्ड स्टूडेंट्स। देखा आपने किस प्रकार से देविका की फैमिली उसको सपोर्ट करती, देविका को ऐसा लगा कि उसकी फैमिली हमेशा सपोर्टिव रहेगी, तो इसी प्रकार से हम सबकी फैमिली भी हमेशा हमारे लिए सपोर्टिव रहेगी। तो स्थिति कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, कितनी भी गलत क्यों ना हो, हमें हमेशा अपनी फैमिली को सच्चाई बतानी चाहिए और उनका सपोर्ट लेना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर इज हियर फिनिश्ड। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।